तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। सो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से ड्रिप गोकू ने सारी सिचुएशन संभाल ली और फिर विश और बीरस और किंग जैनो भी वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और ट्रू प्रिस्ट के बीच फूट पड़ जाती है और वो दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ट्रू प्रिस्ट को मार देता है और ग्रैंड प्रिस्ट को ड्रिप गोकू मार देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपका एंटरटेनमेंट और मुझे सपोर्ट मिलता रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है एक ब्लास्ट से, जिसमें ग्रैंड प्रिस्ट की मौत हो जाती है। ये देखकर विश काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। ड्रिप गोकू अब विश को सिंपैथी के साथ पूछता है, क्या बात है विश, तुम बहुत ही ज्यादा सैड लग रहे हो। विश कहता है, सैड तो होऊंगा ना, क्योंकि फादर की मौत हुई है, लेकिन एक तरह से तो ठीक भी हुआ क्योंकि दुनिया अब बच जाएगी। तभी जालमा कहता है, तुम टेंशन ना लो विश, ये करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि वो तुम्हारा फादर नहीं था, क्योंकि कोई फादर अपने बच्चे को मार नहीं सकता। बीरस कहता है, विश चलो अब लड़की की तरह रोना बंद करो। विश कहता है, आप सभी का शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। वजीटा अब ड्रिप गोकू की तरफ लगातार देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा टेंशन में आ रहा होता है। वजीटा कहता है, कौन सा कैकरोट है, इसकी शक्तियाँ बहुत ही मान है। तभी ब्रोली वजीटा से कहता है, वजीटा ये समय अब और सीन क्रिएट करने का नहीं है। गोकू कहता है, हे क्या मैं तुम्हें गोकू बुला सकता हूँ। ड्रिप गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, गोकू को गोकू ही तो बुलाओगे। जालमा कहता है, गोकू अभी 2 लोग और बाकी है। विश कहता है, जालमा 2 लोग ही नहीं बल्कि पूरा मल्टीवर्स बाकी है। जालमा कहता है, ओ मैं तो ये भूल ही गया था। ड्रिप गोकू कहता है, हा, तुम लोगों को क्या कोई एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। तभी वजीटा अचानक से कहता है, हाँ 1 मिनट रुको, मुझे एनर्जी सेंस हो रही है। गोकू कहता है, हाँ मुझे भी एनर्जी सेंस हो रही है। ब्रोली कहता है, क्या ये मल्टीवर्स की एनर्जी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैनो और उसके गार्ड्स आ जाते हैं। गोकू जैनो को देखकर कहता है, जैनी तुम जिंदा हो। जैनो कहते हैं, हाँ गोकू, गार्ड्स ने हमें एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। गोकू कहता है, क्या ये सच है। गार्ड्स कहते हैं, हाँ गोकू, और फिर हम मारे गए। ड्रिप गोकू कहता है, तो दोस्तों मेरा काम यहाँ पर हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ। गोकू कहता है, हे गोकू तुम अभी नहीं जा सकते हो, अभी तो मुझे तुमसे ट्रेनिंग लेनी है। वजीटा कहता है, अरे यार ये फिर से स्टार्ट हो गया, बताओ अभी ये खुद से ही ट्रेनिंग लेना चाहता है। ड्रिप गोकू कहता है, नहीं गोकू मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ। गोकू पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। ड्रिप गोकू कहता है, नहीं गोकू मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ही ट्रेनिंग दूंगा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। गोकू कहता है, मगर लेकिन। तभी वजीटा कहता है, कैकरोट बेवकूफ तुम यहाँ आओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ड्रिप गोकू कहता है, वजीटा यार तुम मेरा मुंह तोड़ना चाहते हो। वजीटा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं मैंने आपको नहीं बोला, मैं तो इस कैकरोट गधे की बात कर रहा हूँ। तभी बीरस कहता है, मुझे तो लगा कि ये सेन सिर्फ बंदर ही हैं, लेकिन यहाँ तो गधे भी हैं। विश कहता है, ये मत भूलिए कि आप भी एक पागड़ बिल्ले हो। बीरस कहता है, विश ज्यादा मत बोलो, मुझे भी तुम्हारे राज पता है जो किसी को नहीं पता। विश कहता है, मेरे कोई राज नहीं है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, मुझे मालूम है कि तुम थोड़े उस टाइप के हो। ड्रिप गोकू कहता है, अब मैं चलता हूँ, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ब्रोली कहता है, आपने हमारी बहुत ही मदद की, उसका मैं आपसे शुक्रिया अदा कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। ड्रिप गोकू कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके बुलाने पर आया हूँ। अगर मैं खुद अपनी मर्जी से आता तो आपको मुझे थैंक्स करना चाहिए था। तभी किंग जैनो कहता है, तुम लोग बस बक बक ही करते रहोगे और कोई मुझे बोलने देगा। जालमा कहता है, किंग जैनो कहिए आपको क्या कहना है। किंग जैनो कहता है, गोकू आज तुमने हमारी जान बचाकर
हम पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम हमारे मल्टीवर्स में हो। ड्रिप गोकू कहता है तारीफ तो होती रहेगी, फिलहाल मैं चलता हूँ। गोकू कहता है हम फिर कब मिलेंगे गोकू? ड्रिप गोकू बोलता है देखते हैं, जब वक्त आएगा तब हम मिल सकते हैं। इसके बाद ड्रिप गोकू वहाँ से चले जाता है और अब एक और टाइमलाइन सही हो चुकी है, लेकिन इस टाइमलाइन में अभी सुधार करने बाकी है क्योंकि इस मल्टीवर्स को अपने एक ग्रैंड प्रिस्ट की जरूरत है। अब सीन जाता है लॉर्ड एमा पर और वो कहता है तुमने तो कमाल कर दिया गोकू। गोकू कहता है इसमें कमाल की क्या बात है, आपके दिए हुए ऑर्डर को पूरा करना मेरा फर्ज था। सीलस कहता है और तुमने इस ऑर्डर को बहुत ही अच्छे से पूरा किया। तभी लॉर्ड एमा गोकू से पूछते हैं तुम क्या सोच रहे हो गोकू? गोकू कहता है कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरे लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे। अब सीन जाता है मेन टाइमलाइन में। वेजिटा गोकू को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाता है और वो कहता है पता नहीं ये गया कहाँ। हेल से लेकर हेवन तक और गॉड वर्ल्ड से लेकर डीमन वर्ल्ड तक सब जगह ढूंढ लिया, फिर भी वो नहीं मिला। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो काफी परेशान हो जाता है और कहता है डैड आप कहाँ हैं, प्लीज मेरी आवाज सुनिए। तभी गोहान सोचता है और कहता है लगता है कि मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी चाहिए, हो सकता है कि डैड को मेरी एनर्जी सेंस हो जाए। और अब गोहान अपनी एनर्जी को बूस्ट करने लगता है और वो अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए कहता है डैड प्लीज मेरी एनर्जी को सेंस करिए और मेरे पास आ जाइए। अब गोहान अपनी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है जिससे पूरा अर्थ अब हिलना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं वेजिटा को जो कि गोहान की एनर्जी को सेंस कर लेता है। वेजिटा कहता है नहीं ये गोहान क्या कर रहा है। तभी वेजिटा वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो गोहान के पास आता है और कहता है गोहान रुक जाओ। गोहान अब शांत हो जाता है और वो वेजिटा को देखता है। वेजिटा पूछता है गोहान क्या बात है, तुम ये क्या कर रहे हो? गोहान बोलता है कुछ नहीं, मैं बस डैड को अपनी एनर्जी सेंस करवा रहा था। वेजिटा गुस्से में कहता है कैकरोट के गम में पागल मत बनो तुम, और ये मत भूलो कि यहाँ पर तुम ही नहीं रहते हो, यहाँ पर और भी लोग हैं जो तुम्हारी इस एनर्जी को झेल नहीं पाएंगे। गोहान कहता है ओह सॉरी वेजिटा, मुझे माफ कर देना, मैंने ध्यान नहीं दिया। वेजिटा कहता है और कैकरोट को हम काफी सालों से ढूंढ रहे हैं, इसलिए अब उसे ढूंढना बंद कर दो क्योंकि अब वो कहीं नहीं मिल रहा है। गोहान कहता है वेजिटा अगर डैड कहीं नहीं मिल रहे हैं तो इसमें तुम मुझे उन्हें ढूंढने से मना नहीं कर सकते हो, तुम अपना काम करो और जाओ। वेजिटा कहता है देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपना दोस्त खोया है और मैं अपनी जान लगा रहा हूँ उसे ढूंढने में, तो इतनी टेंशन मत लो, तुम आराम करो, कैकरोट को मैं ढूंढ लूंगा। इसके बाद वेजिटा वहां से चले जाता है। अब सीन जाता है सीलस पर और वो कहता है लॉर्ड एमा मुझे लगता है कि हमें गोकू को वापस भेज देना चाहिए। लॉर्ड एमा बोलता है यार तुम फिर से शुरू हो गए। सीलस कहता है मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि गोकू वहाँ पर अकेला नहीं है, अब वहाँ उसका घर बस चुका है, उसकी फैमिली है, वहाँ उसके दोस्त हैं और उन्हें गोकू की जरूरत है। लॉर्ड एमा कहता है नहीं तुम मुझे इमोशनल करके फंसा रहे हो। सीलस कहता है अरे आप गोकू को यहाँ रखकर करोगे क्या, उसे वहीं पर रहने दीजिए, जब आपको गोकू की जरूरत होगी आप उसे वापस बुला लेना। लॉर्ड एमा कहता है हाँ तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो जाने वाले से तो पूछ लो कि उसके मन में क्या है। सीलस पूछता है गोकू क्या तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हो? गोकू स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग की, मेरी वाइफ की डांट की, मेरे दोस्त के झगड़ों की आदत हो गई है। सीलस कहता है लॉर्ड एमा चलिए गोकू को वापस भेज दीजिए। लॉर्ड एमा कहता है ठीक है। होती है बीरस और विश से। बीरस कहता है विश तुम किसी काम के नहीं हो, अगर तुम गोकू को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो। विश कहता है लॉर्ड बीरस आप शायद भूल चुके हो कि आप, मैं और लॉर्ड वेजिटा सारी गैलेक्सी देख चुके हैं, यहाँ तक कि पूरे मल्टीवर्स में गोकू की का नामो निशान तक नहीं है। बीरस कहता है ओफ
ये लाइन सुनकर तो मैं बोर हो गया हूँ। विश कहता है, लगता है कि अब हमें गोकू के वापस आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अब वेजिटा वहाँ आ जाता है। बीरस कहता है, वेजिटा कहो क्या खबर है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने उसे डीमन रियलम में भी ढूंढ लिया, मगर वो वहाँ पर भी नहीं है और अब मैं वहाँ पर दोबारा नहीं जाने वाला हूँ। बीरस पूछता है, क्या ऐसा क्या हो गया। वेजिटा कहता है, कुछ नहीं, वहाँ के लोग मुझे देखते ही चमचागिरी शुरू कर देते हैं। विश कहता है, ये तो अच्छी बात है लॉर्ड वेजिटा, वो लोग आपका सम्मान करते हैं। वेजिटा कहता है, सम्मान वमान कुछ नहीं, वो लोग मुझसे डरते हैं। इसके बाद सीन जाता है चैनू पर और वो कहता है, डाई, ये गोकू का क्या सीन है, वो कहाँ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, माफ कीजिएगा ग्रैंड चैनू, लेकिन जिस दिन से गोकू ने मल्टीवर्स को बचाया है उस दिन से गोकू कहीं नजर नहीं आया। जैनो कहता है, तो फिर उसे ढूंढो, तुम क्या कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश, बीरस और वेजिटा उसे मल्टीवर्स के कोने कोने में ढूंढ चुके हैं, लेकिन उन्हें गोकू कहीं भी नहीं मिला। जैनो कहता है, ओह, लेकिन गोकू मल्टीवर्स में नहीं है, तो वो है कहाँ। इसके बाद सीन जाता है चीची पर और वो कहती है, गोकू तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, तुमने मुझे धोखा दिया है गोकू। और अब हम देखते हैं कि गोकू चीची के पीछे खड़ा होता है और वो कहता है, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया चीची। चीची अब गोकू को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, गोकू तुम यहाँ पर। गोकू कहता है, हाँ चीची मैं आ गया हूँ। तभी चीची गोकू पर गुस्सा हो जाती है और वो गोकू को डांट कर कहती है, गोकू तुम कहाँ पर थे इतने सालों से, तुम्हें पता है कि हम लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। गोकू कहता है, माफ करना चीची, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। तभी सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस कहता है, वेश मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। वेश वेश। अब वेजिटा वहाँ आता है और कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, क्यों चिंगाड़ रहे हो। बीरस कहता है, ये वेश कहाँ गया। तभी वेश एकदम से आता है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, वेश क्या बात है, तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो। बीरस कहता है, लगता है कि इसने किसी को फिर से नहाते हुए देख लिया। वेश कहता है, क्या आप दोनों को गोकू की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। ये सुनकर वेजिटा और बीरस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा अब खुद ही गोकू की एनर्जी सेंस करता है और वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, ये तो एकदम प्रॉपर एनर्जी सेंस हो रही है। बीरस कहता है, वेजिटा कहाँ है गोकू बताओ। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो कहता है, ये तो डैड की एनर्जी है, मुझे उनकी की सेंस हो रही है, लगता है कि डैड आ गए। गोकू कहता है, चीची मैं तुम्हें सब बताऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ओके। अब गोकू वहाँ से चले जाता है। चीची गोकू से काफी नाराज हो जाती है। इतने में वहाँ गोहान आ जाता है और वो कहता है, मोम क्या आपने डैड को यहाँ आते देखा। चीची कहती है, हाँ गोहान, गोकू आ गया है। ये सुनकर गोहान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो पूछता है, मगर वो है कहाँ। चीची कहती है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। इसके बाद वहाँ पर बीरस, विश और वेजिटा भी आ जाते हैं। वेजिटा कहता है, ए गोहान क्या यहाँ कैकर उठाया था। गोहान कहता है, हाँ मगर मैंने भी उन्हें नहीं देखा, मोम ने उन्हें देखा है। बीरस पूछता है, चीची क्या ये सच है। चीची कहती है, हाँ लॉर्ड बीरस, वो अभी यहाँ आया था। बीरस पूछता है, फिर वो कहाँ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बीरस के प्लेनेट पर आया हुआ है। गोकू अब आवाज लगाता है, वेजिटा क्या तुम यहाँ हो। लॉर्ड बीरस, विश कोई है यहाँ पर। मगर गोकू को कोई आवाज नहीं आती। गोकू कहता है, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं विश को और वो कहता है, लॉर्ड बीरस आप मुझे गोकू की एनर्जी आपके प्लेनेट में सेंस हो रही है। वेजिटा कहता है, लगता है कि कैकरोट हमसे ही मिलने के लिए वहाँ गया होगा, शायद उसे किसी बड़ी मुसीबत का पता चल गया है, हमें उसके पास चले जाना चाहिए। तभी बीरस कहता है, नहीं रुको, वो थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। इसके बाद गोकू उन सभी एनर्जी को सेंस करता है और कहता है, ये लोग अर्थ में क्या कर रहे हैं, मुझे वहीं पर चलना होगा। अब गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सीधा अर्थ पर आ जाता है। गोकू कहता है, आप सब यहाँ पर, सब ठीक तो है। वेजिटा कहता है,
कैकारोट बताओ इस बार क्या मुसीबत है। गोकू कंफ्यूज होता है और पूछता है कौन सी मुसीबत वेजिटा। वेजिटा कहता है वही जो तुम हमें बताने के लिए गए थे। गोकू कहता है मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम क्या कह रहे हो। बीरस कहता है तुम चुप हो जाओ वेजिटा, यहाँ पहले ही कंफ्यूजन हो रही है, तुम अलग से और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। विच गोकू से पूछता है गोकू तुम इतने सालों से कहाँ थे और तुम्हारी एनर्जी हमें सेंस क्यों नहीं हो रही थी। गोकू कहता है वो बात तो ये है कि मैं सोया हुआ था। वेजिटा पूछता है तुम पागल हो क्या, ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ तुम इतने सालों से सो रहे थे। चीची कहती है सोने के लिए तुम्हें ये घर कम पड़ गया था क्या। गोकू कहता है नहीं चीची, वो मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर मुझे सिर्फ नींद आ रही थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम का नहीं पता चला। फिश कहता है बड़ी अजीब बात है, अक्सर ऐसा हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में होता है लेकिन वहाँ पर साल ज्यादा होते हैं और गोकू जहाँ रहा था वहाँ उसे दिन कम पड़ गए। क्या मैं सही हूँ गोकू। गोकू कहता है हाँ एकदम सही है, ऐसा ही हुआ था। बीरस पूछता है फिश मल्टीवर्स में ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पर ऐसा भी होता है। विश कहता है अब ये तो गोकू ही बता सकता है माय लॉर्ड। गोकू कहता है नहीं मुझे भी उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है। वेजिटा पूछता है ये झूठ बोल रहा है, मुझे इससे बात करने दो। गोकू अब थोड़ी एक्टिंग करता है और कहता है मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चीची कहती है क्या हुआ गोकू तुम ठीक तो हो ना। वेजिटा कहता है बहाने मत बनाओ कैकारोट। तभी चीची वेजिटा से कहती है देखो वेजिटा, माना कि तुम एक डिस्ट्रॉयर हो मगर तुम गोकू पर इस तरह से नहीं चिल्ला सकते हो और अभी मेरे हस्बैंड को आराम करने दो, नहीं तो मैं अपने बेटे से कहकर तुम्हें भगवा दूंगी। विश कहता है मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वेजिटा बोलता है इतने साल गधे की तरह इस बंदर को ढूंढा और ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। गोकू कहता है ऐसी बात नहीं है वेजिटा, लेकिन मैं अभी बार बार एक टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता हूँ। बीरस बोलता है ठीक है गोकू जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर याद रखना जब तुम मेरे प्लेनेट पर आओगे तब मैं तुमसे सारी बात जानकर ही रहूंगा। गोकू कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। अब वेजिटा गुस्से में वहाँ से चला जाता है, साथ ही में बीरस और विश भी वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है लगता है कि ये लोग नाराज हो गए। तभी गोहान कहता है मॉम आज मैं डैड के साथ लंच करूंगा, तो क्या आज आप हमारा फेवरेट फूड बना दोगी। चीची कहती है जरूर, लेकिन उससे पहले तुम्हें राशन का सामान लाना होगा, तो पहले वो ले आओ। अब चीची वहाँ से चली जाती है। गोहान कहता है डैड मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, आप कहीं जाना मत, मैं अभी आया। गोकू कहता है हाँ जल्दी आओ गोहान। अब गोहान भी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद गोकू कहता है मुझे लॉर्ड एमा से मिलना होगा। शुरुआत होती है गोकू से और वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है लॉर्ड एमा प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिए। तभी लॉर्ड एमा की जगह सीलेस गोकू से कांटेक्ट करता है और बोलता है कहो गोकू क्या बात है। गोकू कहता है सीलेस लॉर्ड एमा कहाँ पर है। सीलेस बोलता है वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, तुम मुझे बताओ क्या बात है। गोकू कहता है सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इतने सालों तक मैं कहाँ पर था, तो मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। सीलस कहता है गोकू मैंने माना कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा, तो तुम भी ध्यान रखना कि किसी को पता ना चले। गोकू कहता है लेकिन अगर मैं बता देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। सीलस कहता है नहीं समझो यार, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे ओके। गोकू कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। तभी चीची अचानक से बोलती है क्या नहीं बताओगे गोकू। गोकू कहता है अरे नहीं चीची, मैं ये कह रहा था कि मैं बाकियों को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। चीची कहती है हाँ और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब चीची वहाँ से चली जाती है। गोकू कहता है अरे यार मैं तो फंस गया हूँ, लगता है कि मुझे कोई और झूठी कहानी बनानी पड़ेगी। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है ये कैकारोट इतना बेकार निकलेगा, मुझे मालूम नहीं था। विश कहता है गोकू आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए आपको उसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। वेजिटा कहता है
ओ प्लीज वेश, अब तुम उसकी तरफदारी मत करो। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो कहता है, वेजिटा तुम विश से इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो? तभी वेजिटा गोकू के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। वेजिटा कहता है, प्लीज काकारोट, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वापस से मल्टीवर्स छोड़कर वापस चले जाओ। गोकू कहता है, मेरे भाई मेरी बात तो सुन लो। तभी वेजिटा और गुस्सा होता है और कहता है, मुझे अपना भाई मत कहना, तुम और मैं अलग हैं, सिर से पांव तक अलग, और अब मुझे भाई कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। गोकू विच से कहता है, लगता है कि वेजिटा कुछ ज्यादा ही नाराज है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? विच कहता है, गोकू तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढने में सबसे ज्यादा मेहनत लॉर्ड वेजिटा ने करी है। उन्होंने तुम्हें मल्टीवर्स के चारों तरफ ढूंढा था और यहाँ तक कि वो डीमन वर्ल्ड में भी जा चुके हैं, और इतने टाइम के बाद जब तुम वापिस आए तो उन्हें तुम्हारे सामने से भगा दिया जाता है। गोकू भी ये सुनकर अब सैड होता है और कहता है, यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई। हाँ ठीक है वेजिटा, मैं तुम्हें सारी बात बताने के लिए रेडी हूँ। बीरस कहता है, चलो वेजिटा गोकू के सामने आओ। वेजिटा कहता है, काकारोट लॉर्ड बीरस कह रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अब जल्दी से भगो। गोकू कहता है, तो ठीक है सुनो, मैंने जो मल्टीवर्स सेफ ऑपरेशन कंप्लीट किया तब मैं एक ऐसे पोर्टल में चला गया और मैं वहां फंस गया, और तब मैं वहां से बाहर नहीं आ पा रहा था, ना ही मेरी ड्रिप पावर वहां पर काम आई। वेजिटा ये सुनकर कहता है, अच्छा फिर क्या हुआ काकारोट? गोकू कहता है, मैंने वहाँ कई साल इंतजार किया, वहाँ से बाहर निकलने के तरीके ढूंढे, लेकिन मैं वहाँ से बाहर नहीं आ पाया, इसलिए मुझे इतने साल वहाँ पर लग गए। वेजिटा कहता है, काकारोट वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम वहाँ से निकले कैसे? गोकू कहता है, फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी और फिर मुझे वहाँ पर किसी ने बचाया। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उसने बताया कि वो एक गॉड है। वेजिटा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बीरस शॉक्ड होता है। क्या कहा? वो एक गॉड है? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो अगर गॉड है तो हम लोग कौन हैं? गोकू कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता, सेम यही सवाल मेरे मन में भी था कि उसने मुझे वहां से निकाला जहां पर मेरी ड्रिप पावर भी काम नहीं कर रही थी। अब गोकू की स्टोरी सुनकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, काकारोट क्या सच में ऐसा कोई गॉड है? गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, मैं तो उससे पहली बार मिला था, पहली बार में तो कुछ भी नहीं पता चलता। वेजिटा अब थोड़ा दिमाग लगाने लगता है और कहता है, काकारोट इसका मतलब ऐसा कोई बीइंग है तो वो हमारे लिए खतरा है, और अगर वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर तो वो हमारे लिए और भी बड़ा खतरा है। गोकू कहता है, नहीं वेजिटा वो हमारे लिए खतरा नहीं है, उसने तो मेरी हेल्प की है, फिर वो खतरा कैसे हो सकता है? वेजिटा कहता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया हो। बीरस बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है, अगर उसने काकारोट की लोकेशन जानने के लिए सब किया हो तो शायद वो ये जानना चाहता हो कि वो कहाँ पर जाने वाला है और वो फिर हम सब पर हमला कर दे। ये सुनकर तो गोकू भी शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है, अरे ये वेजिटा तो मुझसे भी 10 कदम आगे निकल गया, इसने तो अपनी ही एक अलग थ्योरी बना ली। वेजिटा कहता है, वेश जाओ और ग्रैंड मिनिस्टर को अलर्ट कर दो। तभी गोकू बीच में बोल पड़ता है, वेजिटा तुम खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वेजिटा कहता है, ऐसा तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ना हो, मगर इसके 100% चांसेस तो है ही ना। गोकू कहता है, ओह अरे हाँ, मैं तो एक बात बताना ही भूल गया कि उस गॉड ने मुझे कहा था कि लोगों की मदद करने के लिए ही वो बना है, तो वेजिटा तो ऐसा गॉड हमें क्यों परेशान करेगा? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आज एक काकारोट को ज्यादा अजीब बिहेव नहीं कर रहा। बीरस कहता है, वेजिटा आप छोड़ भी दो, गोकू को माफ कर दो और दोबारा उसे दोस्त बना लो। गोकू स्माइल करता है, हाँ वेजिटा मुझे माफ कर दो और मैं चीजी की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड एमा पर और वो कहता है, सेलस गोकू यहाँ आया था क्या? सेलस कहता है, नहीं लॉर्ड एमा, वो बस हमसे कनेक्ट हुआ था। लॉर्ड एमा पूछते हैं, अच्छा क्या कह रहा था वो? सेलस कहता है,
वो आपसे बात करना चाहता था कि आपके बारे में वो सभी को बता सकता है या नहीं, लेकिन मैंने बात को संभाल लिया। लॉर्ड एमा कहता है, हाँ ठीक किया तुमने, क्योंकि दुश्मन कब और कहां से आए कुछ भी नहीं पता। सीलस कहता है, आप अभी तक उस बात को भूले नहीं लॉर्ड एमा। लॉर्ड एमा कहता है, हाँ सीलस, मैं वो बात भूला नहीं। हम लोग तो इन लोगों को कठपुतली की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा होता है जो इन कठपुतलियों से भी ऊपर होता है, वो हमें बहुत दर्द देता है। सीलस कहता है, लेकिन लॉर्ड एमा वो शायद अब नहीं आने वाला है। लॉर्ड एमा कहता है, हाँ जुगाड़ तो मैंने यही लगाया था कि वो कभी ना आए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। सीलस कहता है, इसका मतलब चांसेस है। अब सीन जाता है गोहान पर और वो गोकू से पूछता है, डैड आप कहाँ चले गए थे? गोकू कहता है, मैं बस वजीटा से मिलने के लिए गया था गोहान। गोहान कहता है, ओह लेकिन आपने आने में कुछ ज्यादा देरी कर दी। गोकू कहता है, मेरे लिए कुछ बचाया है या नहीं? चीची कहती है, गोकू तुम्हारी यही हरकतें रही तो बचा हुआ खाना भी तुम्हें नहीं मिलेगा, चलो जाओ और खाना खाओ। इसके बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। गोहान कहता है, मोम आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो आप मुझे बता दीजिए, अब तो मेरी भी जॉब लग चुकी है तो मैं आप दोनों का ध्यान रख सकता हूँ। चीची कहती है, हाँ गोहान मैं समझ सकती हूँ कि अब तुम एक जिम्मेदार बेटे बन चुके हो, लेकिन ये पैसे तुम अपने लिए ही यूज करो, अपने फ्यूचर के लिए। गोहान पूछता है, लेकिन आप लोग कैसे रहोगे? चीची कहती है, मेरे पास अभी बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम मेरी टेंशन मत लो, ओके? इस वक्त मल्टीवर्स में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ शांत है, लेकिन तूफान आने से पहले भी सब जगह शांति हो जाती है। अब देखते हैं कि कौन सा तूफान आने वाला है। गोकू से और वो अब किंग काई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। किंग काई कहते हैं, गोकू तुम इतने सालों से कहाँ पर थे? तुम्हें पता है कि तुम्हारे लोग तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे थे? गोकू कहता है, किंग काई मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सब मेरी कितनी फिक्र करते हैं। किंग काई कहता है, हाँ गोकू आखिर तुम सबके लॉर्ड ले जो हो। वैसे गोकू क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? गोकू कहता है, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है किंग काई, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? किंग काई कहता है, ठीक है गोकू, लेकिन खाते वक्त तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। गोकू कहता है, ठीक है किंग काई। कुछ देर बाद गोकू खाना खा रहा होता है। किंग काई कहता है, गोकू क्या तुम्हें खाना टेस्टी लग रहा है? गोकू कहता है, आज आपने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है किंग काई। किंग काई कहता है, अच्छा गोकू अब मेरी बात सुनो, ये बताओ कि तुम मुझे कब वापस जिंदा करोगे? लेकिन गोकू किंग काई की बातों में ध्यान नहीं देता है। किंग काई कहता है, गोकू क्या तुम सुन रहे हो? गोकू कहता है, जी किंग काई मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। किंग काई कहता है, गोकू तुम्हें मेरे सिर का हॉलो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? गोकू कहता है, किंग काई मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं आपको रिवाइव कैसे करूँ, क्योंकि आप तो अर्थलिंक से है ही नहीं। किंग काई ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, लेकिन मैं जिस वजह से मारा गया था वो तो अर्थलिंक का ही था ना। गोकू कहता है, ओ किंग काई अभी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, और आप देखो ना ये हालो आप पर कितना कूल लग रहा है। किंग काई कहता है, देखो गोकू तुम अगर मुझे और मेरे दोस्तों को रिवाइव नहीं करते हो तो तुम्हारा यहाँ आना बंद। गोकू कहता है, पर किंग काई आपको पता है कि मुझे यहाँ का ट्रेनिंग करना बहुत ही पसंद है। किंग काई कहता है, गोकू तुम अभी यहाँ से जाओ और जाकर हमें रिवाइव करो। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस आप इतने रिलैक्स कैसे हैं? बीरस कहता है, अब क्या मैं यहाँ खेती बाड़ी शुरू कर दूं क्या? वजीटा कहता है, आपको कैकरोट की बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बीरस कहता है, तुम अभी भी उसकी बात पर विश्वास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सच कह रहा था? वजीटा बोलता है, कैकरोट ने क्या मुझसे झूठ कहा था? विश कहता है, लॉर्ड बीरस आप क्या लॉर्ड वजीटा को भड़काना चाहते हो? वजीटा कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि कैकरोट मुझसे झूठ बोल रहा है। इसके बाद सीन जाता है मल्टीवर्स से बाहर भी बहुत बड़ा अंधकार होता है, जहाँ पर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक एनर्जी हमें दिखाई देती है
जो एनर्जी बहुत ही खतरनाक होती है और उस एनर्जी से काफी नेगेटिविटी बाहर आ रही होती है। इसके बाद सीन जाता है सीलस पर और वो कहता है, लॉर्ड एमा, मैंने उस एनर्जी को देखा है, वो वैसे के वैसे है। लॉर्ड एमा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? सीलस कहता है, हाँ, आपने उसे जिस हॉल में छोड़ा था वो वैसे ही है। लॉर्ड एमा कहता है, ठीक है, लगता है कि मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। सीलस कहता है, आप ऐसे क्यों गलतफहमी पाल रहे हो? लॉर्ड एमा कहता है, मैं भी तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरे लिए भी सेम चीजें हैं। सीलस कहता है, इमोर्टल गॉड को बुढ़ापा कैसे? लॉर्ड एमा कहते हैं, तुम्हारा कहना एकदम सही है, लेकिन हर एक की एज होती है, बस फर्क इतना है कि सबकी एज बढ़ने की स्पीड अलग अलग होती है, किसी की तेजी से तो किसी की धीमी गति से और किसी की बहुत ही धीमी। सीलस कहता है, तो आपकी एज पूरी हो जाएगी तो आपको क्या ये जगह छोड़नी होगी? लॉर्ड एमा कहते हैं, हाँ, मुझे यहाँ से जाना होगा और फिर कोई और मेरी जगह लेगा। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, अरे वजीटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। वजीटा कहता है, आपकी याददाश्त कुछ ज्यादा ही जा रही है, आपको भी अपना इलाज करवा लेना चाहिए। बीरस कहता है, बकवास मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे हाँ, कुछ भी नहीं से याद आया, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारे वो दोस्त नथिंग, वो कहाँ पर हैं? वजीटा बोलता है, होगा यहीं कहीं, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बीरस बोलता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो हमारे साथ लड़ते हुए था, मगर उसके बाद दिखाई नहीं दिया। वजीटा विश से पूछता है, तुम बताओ, नथिंग ठीक तो है ना? विश कहता है, लॉर्ड वजीटा, आप शायद भूल रहे हो कि उस फाइट में नथिंग मारा गया था। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? विश कहता है, हाँ लॉर्ड वजीटा, ये एकदम सच बात है, उस दिन के बाद से ही नथिंग नहीं आया। वजीटा कहता है, इसका मतलब कैकारोड ने नथिंग को रिवाइव नहीं किया? वैसा कैसे कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विश कहता है, लॉर्ड वजीटा, आप शांत रहिए, गोकू से पहले पूरी बात पूछ लेना, फिर कोई फैसला लेना। वजीटा कहता है, विश, तुम मेरे बीच में मत आना, अब उससे सारे सवाल मैं ही पूछूंगा। बीरस कहता है, मैं तो सोने चला। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, अब तो किंग काई ने भी मुझे बाहर निकाल दिया, लगता है अब उन्हें रिवाइव करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, काफी साल से मैंने कोई फाइट नहीं लड़ी। तभी वहाँ वजीटा आता है और कहता है, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। गोकू वजीटा को देखकर स्माइल करता है और कहता है, वजीटा तुम यहाँ? वजीटा कहता है, हाँ, और आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। गोकू थोड़ा शॉक्ड होता है, हे बट हुआ क्या है? और इतने में वजीटा गोकू के एक पंच मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, हे वजीटा, बताओ तो हुआ क्या? और तभी वजीटा गोकू के एक जोरदार किक मार देता है, जिससे गोकू फिर से दूर जाकर गिरता है। अब गोकू खड़ा होता है और वो स्माइल करके कहता है, तो ठीक है, तुम्हें फाइट चाहिए तो मैं तुम्हें फाइट दूंगा। और तभी गोकू अपने सुपर सैन में चेंज हो जाता है। अब वजीटा गोकू के पंच मारता है, बट तभी गोकू उस पंच को रोक लेता है और कहता है, अब मेरी बारी है वजीटा। और तभी गोकू वजीटा के पंच मार के उसे पीछे कर देता है। तभी गोकू अचानक से अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और वो वजीटा के मार देता है, जिससे वजीटा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। गोकू कहता है, काफी टाइम हो गया था, मैंने अपनी एनर्जी को बाहर नहीं निकाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वजीटा सुपर सैन में चेंज हो गया है और वो गोकू के जोरदार पंच मारता है, जिससे गोकू काफी दूर चला जाता है। वजीटा बोलता है, बहुत सैली तुम्हारी बचकानी हरकतें, अब मैं ये नहीं सहने वाला हूँ। और अब वजीटा गोकू के पंचिस पर पंचिस मार रहा होता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वजीटा अपने फाइनल फ्लैश को चार्ज करता है और कहता है, बहुत साल हो गए थे तुम्हारी हरकतें सहते सहते, पर अब और नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रिंस वजीटा क्या चीज है। और तभी वजीटा अपना फाइनल फ्लैश गोकू के मार देता है, जिसे देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और वहां पर एक बहुत ही तेज ब्लास्ट हो जाता है। वजीटा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन 3 में आ चुका है और वेजिटा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, काकारोट, तुम 3 में ट्रांसफॉर्म हो गए। गोकू अब काफी सीरियस नजर आता है और वो कहता है, मुझे चैलेंजेस काफी पसंद है वेजिटा, और अब मैं तुम्हें भी चैलेंज दूंगा, चलो मुझे रोक कर दिखाओ। और तभी वेजिटा के पलक झपकते ही गोकू वेजिटा के जोरदार पंच मार देता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। गोकू कहता है, सुपर सैयन 3 के सामने तुम कुछ भी नहीं हो वेजिटा। वेजिटा अब नॉर्मल हो जाता है और वो स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम ही सुपर सैयन 3 को यूज करना जानते हो। सीन की शुरुआत होती है गोकू सुपर सैयन 3 से और वो कहता है, वेजिटा तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो। वेजिटा अब अपनी रेज बढ़ा देता है और गोकू से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, तुम करना क्या चाहते हो। और अब हम देखते हैं कि वेजिटा भी अपनी सुपर सैयन 3 में आ जाता है। ये देखकर गोकू कहता है, वेजिटा तुमने ये कब हासिल किया। वेजिटा कहता है, तुम मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हो। हैरान नहीं, मुझे तो तुम पर बहुत नाज हो रहा है कि तुमने इसे अचीव कर लिया है। चलो अब तुम्हें मैं अपनी ताकत दिखाई देता हूँ। श्योर वेजिटा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपना एक जोरदार पंच गोकू के मार देता है, जिससे गोकू को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। क्या हुआ, काफी दर्द हो रहा है तुम्हें। वेजिटा, दर्द तो तुम्हें भी काफी होने वाला है। और तभी गोकू वेजिटा के काफी जोरदार पंच मार देता है, जिससे वेजिटा को भी काफी चोट पहुंचती है। चलो इस फाइट को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और तभी गोकू अपनी एनर्जी चार्ज करने लगता है, साथ ही में वेजिटा भी अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो एक दूसरे पर अपनी एनर्जी मार देते हैं, जिससे वहां पर एनर्जी क्लैश से काफी जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे अर्थक्वेक भी आ जाता है। अब सीन जाता है गोहान पर। ये एनर्जी तो डैड की है और वेजिटा की है, मुझे जाकर देखना होगा। अब गोहान वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर। वेश, ये वेजिटा कहाँ गया। लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वेजिटा तो अर्थ पर गोकू से फाइट करने में बिजी है। ये वेजिटा चाहता क्या है। तभी विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आपने ही उनके बीच आग लगाई है। मैंने तो उसे बस याद दिलाया था कि उसका दोस्त जिंदा नहीं है। इसके बाद लड़ाई चूज वेजिटा ने की है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर, जो कि काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर काफी खतरनाक हमले कर रहे होते हैं। इतने में वहां पर गोहान आता है और वो दोनों को लड़ते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है। डैड और वेजिटा ये क्यों लड़ रहे हैं। कुछ भी हो, मगर मुझे डैड की मदद करनी होगी। तभी गोहान गोकू की हेल्प के लिए जाने ही वाला होता है, मगर तभी उसी वक्त पिकोलो गोहान को रोक लेता है। रुक जाओ गोहान, ये क्या कर रहे हो तुम। पिकोलो, तुम सही टाइम पर आए हो, चलो डैड की मदद करते हैं। नहीं गोहान, उनके बीच हमें नहीं जाना चाहिए। पिकोलो, ये तुम क्या बोल रहे हो, हमें साफ साफ डैड की हेल्प करनी चाहिए। नहीं, ये इन दोनों के बीच का मामला है, हमें इन्हें ही इसका सॉल्यूशन निकालने देना चाहिए। मगर ये लड़ क्यों रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा काफी तेजी से आपस में लड़ रहे होते हैं, साथ ही में दोनों जख्मी भी हो रहे होते हैं। इसके बाद दोनों ही थक जाते हैं और वो नॉर्मल हो जाते हैं। लगता है कि ये अर्थ वाली प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। लगता है कि अर्थ में सुपर सैयन 3 का काम ही नहीं है, मेरी सारी की खत्म हो गई। तभी पिकोलो इनके बीच आता है और कहता है, अब तुम्हारी की खत्म हो चुकी है, तो चलो बात करते हैं। पीछे रहो पिकोलो, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मगर हुआ क्या। तभी वेजिटा पिकोलो को एनर्जी मारकर दूर उड़ा देता है। ये तुमने क्या किया वेजिटा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी गोकू कहता है, गोहान पीछे रहो, ये हमारे बीच की लड़ाई है। डैड लेकिन। तभी वेजिटा अपनी ब्लू फॉर्म में आ जाता है और गोकू भी ब्लू फॉर्म में बदल जाता है और अब दोनों एक दूसरे के ऊपर वार करने लगते हैं और दोनों की लड़ाई में जमीन हिलने लगती है। क्या अब भी तुम मुझे बीच में जाने से रोकना चाहते हो पिकोलो। गोहान, तुम करना क्या चाहते हो, कहो। अब गोहान स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ।
और अब गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। पिकोलो कहता है, ये लड़ाई रोकना नहीं बल्कि और बढ़ाना है। और तभी गोहान पूरी तेजी से गोकू और वजीटा की लड़ाई के बीच में चला जाता है और वो दोनों के ही एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी गोकू कहता है, गोहान ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम फाइट कर रहे हैं। इस पर वजीटा कहता है, लगता है कि तुमने अपने बेटे को मैनर्स नहीं सिखाया। गोहान कहता है, पिकोलो अब करो बात, अगर तुम दोनों मस्ती के लिए लड़ रहे हो तो तुम लड़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो, मगर ये लड़ाई किस वजह से हो रही है हमें वो जानना है। मैं तो बस वजीटा से यूं ही लड़ रहा था क्योंकि मैंने काफी टाइम से फाइट नहीं की। ओ फिर ठीक है, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। लेकिन उसी वक्त वजीटा बोलता है, ये लड़ाई कैकरोट जो ही लड़ रहा होगा पर मैं नहीं, मैं इससे किसी वजह से लड़ रहा हूँ। अच्छा तुमने वजह बताई नहीं वजीटा। बस गोकू अब और मजाक नहीं। वजीटा मुझे वो वजह जाननी है। इस कैकरोट से पूछो, जब मल्टीवर्स बच गया था और सब रिवाइव हो गए थे तब इसने नथिंग को क्यों नहीं बचाया। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या नथिंग रिवाइव नहीं हुआ? बट वजीटा कहता है, बट क्या कैकरोट, अब ये मत कहना कि तुम्हें याद नहीं था। वजीटा मुझे सच में याद नहीं था और मैं उस वक्त यहाँ पर था भी नहीं। तभी वजीटा गुस्से में हो जाता है और कहता है, कैकरोट तुम मुझे अब और गुस्सा दिला रहे हो। रुको वजीटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस लड़ाई को खत्म करो और अभी नथिंग को ले आओ। गोहान कहता है, और नहीं तो क्या, इस तरह से लड़ाई करके टाइम वेस्ट क्यों करते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तुम्हें होगी अगर तुम उसे वापस नहीं लाते हो तो। वजीटा मैंने भी अपनी गलती मान ली है, इसलिए प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने दो। तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और वो नथिंग की सोल एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है, मगर गोकू को कोई एनर्जी फील नहीं हो रही होती। गोहान मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अब गोकू अपनी आंखें खोलता है और कहता है, नहीं मुझे नथिंग की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। ये क्या कह रहे हो, जरा ठीक से देखो। गोकू अब दोबारा से ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी गोकू को कोई एनर्जी सेंस नहीं होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तुम्हें कुछ मिला कैकरोट? नहीं वजीटा, मुझे सच में वो नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मरा ही ना हो। इस पर गोकू कहता है, नहीं पिकोलो, अगर वो जिंदा होता तब भी उसकी एनर्जी मुझे सेंस होती। वजीटा कहता है, अब तुम ही बोलो पिकोलो, अब ऐसे मैं कैकरोट के साथ क्या करूं? शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। इसके बाद हम स्पेस में फिर से उस एनर्जी को देखते हैं जिसकी बात सीलस कर रहा होता है। उस एनर्जी की ताकत अब और भी बढ़ चुकी है और वो स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही है ये कोई भी नहीं जानता है। अब सीन जाता है सीलस पर और वो लॉर्ड एमा को रिपोर्ट कर रहा होता है और कहता है, लॉर्ड एमा पहले तो इस एनर्जी की ताकत ना के बराबर बढ़ा करती थी, मगर अब वो अचानक से ताकतवर हो रही है। सीलस तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर। ठीक हो जाएगा तो करो और नथिंग को लेकर आओ। गोकू कहता है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। है गोकू से और एक और ट्राई करने के बाद भी गोकू को नथिंग की सोल एनर्जी सेंस नहीं होती। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, ओह नो, मुझे नथिंग की एनर्जी नहीं मिल रही है। वजीटा कहता है, कैकरोट ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें एक और बार चेक करना चाहिए। गोकू कहता है, वजीटा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को समझो, मुझे सच में वो नहीं मिल रहा है। अब तो ये मेरे भी सिर के ऊपर से जा रहा है। वजीटा कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है। इसके बाद वजीटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, चलो अब तुम दोनों भी जाओ। चलो गोहान चलते हैं। इसके बाद वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन इनके जाते ही गोकू बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है, जैसे कि उसने कोई और ही एनर्जी सेंस कर ली हो। गोकू कहता है, ये एनर्जी बहुत ही बैड एनर्जी है, मुझे लॉर्ड एमा से मिलना होगा। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो काफी गुस्से में होता है। बीरस कहता है, वजीटा क्या बात है,
तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गोकू को पीट कर भी पेट नहीं भरा क्या? तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरा दिमाग पहले ही घूम रहा है, आप और मत घुमाइए। बीरस कहता है, यहाँ रहना है तो कायदे से रहो, समझे ना? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, उस कैकरोड ने सच में नथिंग को रिवाइव नहीं किया, मुझे तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो फिर से सीलस से कांटेक्ट करता है और कहता है, सीलस, मुझे लॉर्ड हैमर से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। सीलस कहता है, गोकू क्या बात है, मुझसे शेयर करो। गोकू कहता है, नहीं, मुझे लॉर्ड हैमर से ही बात करनी है, तो प्लीज मुझे उनसे मिलवाओ। तभी अचानक से गोकू लॉर्ड हैमर के सामने आ जाता है और लॉर्ड हैमर कहते हैं, क्या बात है गोकू, बताओ मुझे। गोकू कहता है, लॉर्ड हैमर, मैंने किसी की एनर्जी को सेंस किया है जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। लॉर्ड हैमर कहते हैं, गोकू क्या बात है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? गोकू कहता है, आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन मुझे जब वो एनर्जी सेंस हुई उससे मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया हूँ। तभी सीलस कहता है, लॉर्ड हैमर, कहीं ये उसी एनर्जी की तो बात नहीं कर रहा है। लेकिन तभी लॉर्ड हैमर सीलस को चुप करवा देता है और वो गोकू से कहता है, तुम टेंशन मत लो गोकू, और जाओ अपनी लाइफ जियो। गोकू अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लॉर्ड हैमर कहते हैं, गोकू, मैंने कहा ना कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी गोकू कहता है, आप लोग मुझसे बातें क्यों छुपा रहे हो, प्लीज मुझे बताइए। लॉर्ड हैमर कहता है, गोकू, तुम इस एनर्जी के पीछे मत पड़ो, तुम्हें अपनी लाइफ तक ही रहना चाहिए। गोकू कहता है, प्लीज मुझे जानना है, सीलस तुम ही मुझे बताओ। तभी लॉर्ड हैमर कहते हैं, सीलस तुम इसे कुछ नहीं बताओगे। तभी सीलस कहता है, गोकू, मेरे हिसाब से लॉर्ड हैमर सही बोल रहे हैं, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोकू कहता है, ठीक है, आप बोल रहे हो तो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से अपने वर्ल्ड में पहुंच जाता है। सीलस कहता है, लॉर्ड हैमर, आपको नहीं लगता कि हमें गोकू को सब बता देना चाहिए? लॉर्ड हैमर कहता है, तुम पागल हो क्या? गोकू अभी बच्चा है, उसे इसमें कभी आने मत देना, समझे? उसकी तुम्हें हमेशा हेल्प करनी है, वो मेरा फेवरेट है। सीलस अब शॉक हो जाता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हो? लॉर्ड हैमर कहता है, सीलस, अगर मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें हमेशा गोकू का साथ देना है, समझे? ये मेरा ऑर्डर है। सीलस कहता है, एक सोल एक्सपोर्टर भला कर भी क्या सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को मानूंगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, ये लोग पता नहीं मुझसे क्या छुपा रहे हैं और नथिंग की एनर्जी मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं ज्यादा दूर तक नथिंग को ढूंढने जाता हूँ तो मुझे फिर से उसी भयानक एनर्जी को देखना पड़ता है। इसके बाद क्रिलिन वहाँ आ जाता है और कहता है, हाय गोकू, तुम्हें पता है तुम्हारे आने की खबर सुन के मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था, मगर मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाया। गोकू कहता है, क्रिलिन तुम फिर से जॉब पर लग गए। क्रिलिन कहता है, हाँ, और मैं इस बार जॉब पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा तो तुम्हारे भाई के पास बहुत है, मैंने सोचा क्यों ना लोगों की मदद कर लूँ। गोकू कहता है, वेरी गुड क्रिलिन, तुम तो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्रिलिन कहता है, हाँ गोकू, अब तारीफ करना बंद करो और ये बताओ कि इतने साल तुम कहाँ पर थे? गोकू कहता है, क्रिलिन, ये बहुत ही लंबी कहानी है, इसलिए मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा। अब क्रिलिन गोकू को खाने के लिए इनवाइट करता है और कहता है, गोकू, तो कब चल रहे हो मेरे घर? गोकू कहता है, क्रिलिन, अभी मुझे भूख तो नहीं है, बट मैं टाइम निकाल कर जरूर आऊंगा। क्रिलिन कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरे घर वाले मेरा वेट कर रहे होंगे। गोकू कहता है, ठीक है क्रिलिन, तुम जाओ और सबको मेरा हाय कहना। कुछ देर बाद हम देखते हैं गोकू सोया हुआ है और उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में गोकू नथिंग को देखता है। गोकू कहता है, नथिंग, तुम कहाँ हो और हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हो? तभी हम देखते हैं नथिंग गोकू को उसी एनर्जी की तरफ इशारा करता है
गोकू उस एनर्जी को देखकर हैरान हो जाता है और अब गोकू को नथिंग दिखाई नहीं देता है और तभी गोकू की नींद खुल जाती है और सुबह हो जाती है। गोकू कहता है ये सपना क्या था और इसमें मुझे नथिंग क्या इशारा करना चाह रहा है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब गोकू जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है चीची उसे काम में उलझा देती है और कहती है गोकू बाहर आवारागर्दी करने से अच्छा होगा कि तुम घर के काम पर ध्यान दो। गोकू कहता है चीची मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम पर जाना है इसलिए मैं सारे काम आकर कर दूंगा। चीची कहती है ऐसा क्या काम है जो इतना इम्पोर्टेंट है। गोकू कहता है वो क्रिलिन ने मुझे बुलाया था, उसे मेरी हेल्प चाहिए थी। चीची कहती है पक्का कोई इम्पोर्टेंट काम है। गोकू कहता है हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है और वो एक सुनसान जगह पर आ जाता है। गोकू कहता है अगर मैं सही हूँ तो पक्का नथिंग वहीं पर होगा, उसी एनर्जी में उसने इशारा किया था। मगर क्या करूं, लॉर्ड एमा ने तो मुझे उससे दूर रहने को कहा है। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि मुझे मेरे अंदर के गोकू से बात करनी होगी, बट अगर मैंने ये बात व्हाइट गोकू को बताई तो लॉर्ड एमा नाराज हो जाएंगे। हा मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मुझे पता है तो मन को तो पता ही होगा ना। अब गोकू ध्यान लगाने लगता है और वो मिलता है व्हाइट गोकू से। व्हाइट गोकू कहता है आ गई मेरी याद। गोकू कहता है हाँ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि दिमाग को पता नहीं होती मगर मन को होती है, और मेरे मन में क्या क्या बातें हैं ये मुझे खुद नहीं पता है। व्हाइट गोकू कहता है तो पूछ लो मुझसे, शायद मैं तुम्हें जवाब दे पाऊं। गोकू कहता है मुझे कल एक सपना आया नथिंग का, और उस सपने में मुझे वो एनर्जी दिखाई दी जिससे दूर रहने के लिए लॉर्ड एमा ने मुझसे कहा था। व्हाइट गोकू कहता है ओके आगे बताओ। गोकू बोलता है नथिंग ने मुझे उसी एनर्जी की तरफ इशारा किया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। व्हाइट गोकू कहता है तो इसमें मुझसे क्या जानना चाहते हो। गोकू कहता है अरे तुम तो मेरा क्वेश्चन जानते ही हो, अब क्या करूं, क्या मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। व्हाइट गोकू कहता है हाँ तुम्हें जाना चाहिए, शायद वो मदद के लिए बुला रहा हो मगर वहाँ खतरा भी हो सकता है क्योंकि लॉर्ड एमा ने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा है। इसका मतलब खतरा कोई छोटे मोटे लेवल का नहीं है, खतरा लॉर्ड एमा के ही लेवल का है। गोकू अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है तुमने तो मुझे और भी ज्यादा टेंशन में डाल दिया। तभी व्हाइट गोकू कहता है एक काम करो, तुम उस एनर्जी के उतने ही करीब जाओ जितना करीब तुम्हें नथिंग की एनर्जी के लिए चाहिए, और ऐसा करने से तुम वहाँ से दूर भी रहोगे और तुम नथिंग को भी ले आओगे। गोकू कहता है हाँ ये सही आइडिया है, अब यही करना होगा, लेकिन इस बात का पता मुझे लॉर्ड एमा को चलने नहीं देना। व्हाइट गोकू कहता है अपना ध्यान रखना।